ज़्यादा पीछे हो जाएगा, पोस्टर गिर जाएगा, जिसके लिए आए हुए हो। आज अपने भाई का ये है भाई, डेब्यू है भाई। मैंने आपका नाम ले लिया, बोला सर बात लगे सर, अपने हाथ पकड़ना पड़ता उस समय, उस सीन को देख के ऐसे लगता है। अरे हाँ सर, ऐसा लगता सबसे पहले आपको आपकी फिल्म गुलामी के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत सुपर हिट फिल्म रही, बहुत अच्छा बिजनेस किया। आप बड़ी मुश्किल से कहीं आते हैं, यहाँ कैसे मौजूद हैं आप? ये मेरे भाई है, शमीम भाई एंड वसीम भाई, दोनों मेरे भाई जैसे हैं, फैमिली रिलेशन है। और मैं इनकी फिल्म में एज ए नेगेटिव रोल प्ले कर रहा हूँ, एक पॉलिटिशियन का रोल प्ले कर रहा हूँ। और हमारा फैमिली रिलेशन होने के नाते हमारा ऐसा रेपो है कि हम लखनऊ भी गए, दिल्ली गए इसी पिक्चर की पब्लिसिटी करने के लिए, सॉरी डैडी के लिए। तो हमारा एक अंदरूनी एक अच्छा बॉन्डिंग है, इसके लिए आई एम हमेशा उनके लिए तैयार रहता हूँ। ओके सर, क्या फिल्म में खास होगा? व्हाट वी कैन डू? देखो, फिल्म के अंदर सबसे बड़ी बात ये थी सॉरी डैडी। आज की दौड़ धूप की ज़िंदगी में आज बॉम्बे की लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है, आप लोग को सबको पता है कि बॉम्बे, आज मुझे मेरे घर से यहाँ आने में 2.25 घंटे लग गए, अम्बोली से यहाँ आने में। तो आप सोचो कि क्या ज़िंदगी बीतती है लोगों की। और बच्चों के हित के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए उनके माँ बाप बच्चों से दूर सुबह से शाम तक दोनों माँ बाप घर बसाने के लिए, घर चलाने के लिए एक अपने आप में बिज़ी रहते हैं। और बच्चों को लगता है कि माँ बाप उनको टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से बच्चे माँ बाप से थोड़े दूर हो जाते हैं। और आज फ़ोन पे इतना बड़ा इंटरनेट मीडिया दुनिया फ़ोन पे आ गई है, और बच्चे एक गलत रास्ते पे चले जाते हैं। और वो गलत रास्ता उनको इस तरह से माँ बाप से अलग कर देता है कि ये एक गलत रात में और एक गलत बंदे के हाथ में आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और उसी के बेस पे लेके हमने पिक्चर बनाई है सॉरी डैडी। जो भी इंसान, जो भी फैमिली को अपने बच्चों के साथ प्यार होगा, अपने बच्चों के साथ अटैच होगा, वो अपने 24 घंटे के अंदर से 2 घंटे अपने बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। जब ये पिक्चर देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये एक फैमिली के साथ बच्चों की क्या बाउंडिंग होती है। और जब बच्चे को पता चलता है कि हमारे माँ बाप हमारे फ्यूचर के लिए ये सब मेहनत कर रहे हैं, तो फिर उनके मुंह से निकलता है अल्टीमेटली कि हमने आपको गलत समझा था, वी आर वेरी सॉरी डैडी। उसी के नाम पे टाइटल रखा गया है। और शमीम भाई ने बहुत अच्छा काम किया है एंड वेरी हार्ड वर्किंग। एक्शन अच्छा हुआ है, बिकॉज एक्शन मेरे कलीग ने किया है, अपना महमूद भाई ने किया हुआ एक्शन है। और
काम अच्छे किए हैं और पिक्चर हर फैमिली को देखनी चाहिए सॉरी डैडी। ओके, ठीक है, अलग सवाल है, सलमान खान को आज कोर्ट ने रिलीज कर दिया है हिट एंड रन मामले में, आप क्या कहना चाहेंगे? आप इंडस्ट्री का हिस्सा देखो भाई, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आज सलमान के सर पे 13 साल से तलवार लटकी हुई थी और उनकी मैंने अभी पिक्चर की थी, लास्ट फिल्म मैंने उनके साथ की थी, वीर है, मेरे स्टूडेंट है, मैंने उन्हें राइडिंग सिखाया, एक्शन सिखाया और मुझे भी कहीं अंदर से फील होता था कि इन बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। और देखो, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। आज कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रूव कर दिया है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आदमी अगर लोगों के इतने करीब है, लोगों की दुआ, ऊपर वाले की दुआ और आशीर्वाद की वजह से आज सलमान को 13 साल की उसको सज़ा नहीं मिलने के बावजूद भी 5 साल की सज़ा के कारण उसने 13 साल की सज़ा काटी है ऑलरेडी। दिन रात टेंशन में तो आदमी रहता है, जिसकी वजह से आज ऊपर वाले ने उसे सारे इससे बरी कर दिया है। आज आज़ाद है और सलमान मेरे हिसाब से उसकी लाइफ का बेस्ट दिन होगा आज का दिन, जब उसके आंखों में आंसू देखे गए कोर्ट में, तो वो दुआ के आंसू, खुशी के आंसू थे कि आज अल्लाह मियाँ ने उसको बरी कर दिया, भगवान ने, ऊपर वाले ने, कि आज सच्चाई की जीत हुई है। टिनू सर, आपके जो फैंस हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, वो हाँ, फैंस हैं, वो आपको बड़े प्रोजेक्ट्स में अच्छे रोल्स में देखना चाहते हैं, तो वो इंतजार कब पूरा होगा? देखो क्या है, आजकल इंडस्ट्री चेंज हो गई है, कॉर्पोरेट कंपनी ये सब टेक ओवर किया है, सबकी अपनी अपनी एक अलग टीम बन गई है। मैं अभी भी, जैसे कि अभी उनने मुझे बोला, भोजपुरी पिक्चर मैंने बनाई थी गुलामी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भोजपुरी पिक्चर बनाई है गुलामी, जो पहले बार बिहार में, सिर्फ बिहार में 120 थिएटर में रिलीज़ हुई है और रिकॉर्ड हिस्ट्री रिकॉर्ड है बिहार का। तो काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो काम मैं अमित जी के साथ करूं या सनी के साथ करूं, सलमान के साथ करूं या शाहरुख के साथ, चाहे मेरी डर हो, चाहे गदर हो, या खुदा गाओ, वो अग्निपथ हो, या वीर हो, या मेरी गुलामी हो, काम की हमेशा मैंने पूजा किया है और मेरे लिए काम से बढ़कर कोई नहीं है ज़िंदगी में। काम ही मेरी पूजा है, बड़ी और छोटी कुछ नहीं होता मेरे लिए। इसके लिए मैं जब तक मैं चलते फिरते रहूँगा, मैं अपना काम करते रहूँगा, चाहे पिक्चर हो, बड़ी हो। आई एम द ओनली एक्शन डायरेक्टर मैं हूँ हिंदुस्तान में जो फॉरेन एक्शन डायरेक्टर के साथ काम नहीं करता है। एक बार आप फॉरेन एक्शन डायरेक्टर के साथ आप काम करोगे तो आप कोऑर्डिनेटर हो जाते हो, आपका हार्ड डिस्क आप ब्लॉक कर देते हो, फिर आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ज़िंदगी में आज तक ना मैंने किया और न करूँगा मरते दम तक। टिनू सर, आपके आने वाले नए और बड़े प्रोजेक्ट? मेरा अभी मेरी होम बजट की पिक्चर आ रही है, मेरे द फॉरेस्ट आ रही है, फिर पहला जी की आ रही है, अवतार आ रही है, कबीर कौशिक की स्टार्ट होने जा रही है, फिर राकेश जी की पिक्चर अभी देखो मेरी बात किया था, बिकॉज अंग्रेज होते तो अंग्रेज एक्शन डायरेक्टर होते तो मैं काम करता नहीं, तो आप लोग सबको पता है। इसके लिए मैं एक ओहदा, अपना डिग्निटी, अपना स्टेटस पकड़ के काम करता हूँ। हिंदी में डायरेक्ट की ना, अभी आ रही मेरी अपना पिक्चर आ रही है, अपना दी फॉरेस्ट आ रही है, उसका अभी सेंसर होना है, रिलीज का डायरेक्टर, राइटर, एडिटर, एक्शन डायरेक्टर सब। थैंक यू ऑल माय बेस्ट विशेस, मुबारक इन एडवांस, विश यू हैप्पी क्रिसमस। बस दुआ करना कि मेरे भाई की पिक्चर पूरी फैमिली आके देखे और एक फैमिली की बॉन्डिंग हो इस पिक्चर देखने के बाद, जो हमने लोगों को एक मैसेज करने की कोशिश की है। बस ऊपर वाले ने चाहा तो आप देखना पिक्चर का क्या रिजल्ट है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर बॉटल हटा दो, सर आपके हाथ से बॉटल हटा दो। सॉरी रेडी है, सॉरी आप ही को सॉरी रेडी। आप क्या कर रहे हो? चलो दिखो सर, मुझे लगा बिस्तर का बॉटल है। Right? Yeah, you can say that because this is my. I was playing the character of Dr. Rima, the character of a doctor, and I'm so much excited to play this character. Okay, the film also carries
is a message which talks about the basic problem here in India. You know, there are so many films are getting made. You know, for Exactly. example, Tare Zameen Par, Chandni Ka Dhappa. Yeah, I know. Give no other film which is already reached. This is, I think, 90% story is totally different from other stories. You get good messages to the public, and that you wanna watch in the movie only. So I can't express that. Okay, there must be some difference. There must be some difference. There are That's a surprise. That's a surprise, you can say. So just go and watch movie. You'll get the idea and the action. There's an action also in the movie, which you can say it's good action because Tinu ji is there, Tinu Verma. So मैम इस मूवी को देख के क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पब्लिक को? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि पब्लिक प्लीज़ गो वॉच दिस मूवी. यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स टू गेट टू नो. नॉलेज है, एक्शन है, लिटिल बिट रोमांस इज देयर एंड स्टोरी इज वेरी नाइस. okay. Are you playing a glamorous doctor or the? No, no, a very simple lady. A very simple lady. Doesn't look like. Oh, yeah, right. This is Premier actually, so very simple character. She is very sweet, sober girl, and she fall in love with the actor, the hero, and the story goes on. Simple. Okay, what message do you want to give to the audience? Why they come and be a part of the film? Sorry, What message do you want to give to the audience? Why they come and be a part of the film? be a part of the movie is because there are two things. रोमांस, थोड़ा बहुत रोमांस है तो you'll get to know, oh my god, little like थोड़ा सा हटके रोमांस है उसमें, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है. एंड स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आजकल जो हो रहा है नॉलेज, लोगों को पता है, उनकी नॉलेज में हो रहा है कि किसी के हाथ पर काट देते हैं, भीख मंगवाते हैं. देयर सो मेनी थिंग्स, इलीगल थिंग्स आर गोइंग ऑन. बट इस मूवी में इससे कैसे निकला जाए, इससे ऊपर कैसे आया जाए, तो दिस इज़ द थिंग जो मैसेज दिया गया है पब्लिक को. दिस गर्ल इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अ स्मॉल गर्ल, जिसके लिए सॉरी डी नाम बना है. शी इज द क्यूट बेबी. एनीथिंग एल्स? हट जा साइड पे ये आनंद पीछे आएगा ए हट जा साइड पे हट जा ए पवन पीछे आना तो देखो हर फिल्म चलनी चाहिए और हर फिल्म चलने से ही सबका फ़ायदा है. पब्लिक को उनका पैसे का दाम मिलना चाहिए, उनको भरपूर एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए, और जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और पूरे क्रू ने, आर्टिस्ट ने जो मेहनत की है वो उनको प्रतिदान मिलना चाहिए. सो हर फिल्म चलना चाहिए. और मुझे लगता है जैसा कि कास्टिंग है इनकी, रघुवीर यादव हैं, मुकेश हैं और बहुत सारे लोग हैं, कुछ ना कुछ तो कहेगी ये फिल्म, कुछ ना कुछ बेहतर कहेगी ये फिल्म. और इसका टाइटल भी इतना अच्छा है, सॉरी डैडी, ये बहुत अट्रैक्ट करता है. सो मुझे लगता है कि ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी, और जितनी एक्सपेक्टेशंस डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की, आर्टिस्ट की इस फिल्म को लेकर हैं वो पूरी होंगी, और पूरी होनी चाहिए. मेरी यही दुआ है, मेरी यही शुभकामना है. ओके, आज इस फिल्म के अलावा एक अच्छी खबर ये भी आई है, सलमान को कोर्ट ने बरी कर दिया है इस मामले में. आप भी सलमान के साथ काम कर चुके हैं, फिल्मों का हिस्सा रहे हैं. जी जी. क्या कहना चाहेंगे, कितनी अच्छी खबर है, और इस जो 13 साल सलमान ने भोगे उसके बारे में क्या? बहुत अच्छी खबर है, और मेरे ख्याल से जो कुछ हुआ था उनके हाथों से, या जो भी घटना हुई थी उसका जितना दंड मिलना चाहिए उससे ज़्यादा वो भोग चुके हैं. सो ये बहुत अच्छी खबर है कि ये वर्डिक्ट उनके पक्ष में आया है. सो मेरी पहले से भी यही शुभकामना थी सलमान के लिए कि वो इस सबसे बाहर निकलें और बेहतर काम जो जिस तरह से वो कर रहे हैं वो करते रहें. सर कहीं ना कहीं ये भी बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि सलमान खान सुपरस्टार है, पावरफुल इंसान है, कहीं ना उनको इस चीज़ का भी फ़ायदा मिला है, क्योंकि एक आम आदमी को इस तरह से उसका फ़ायदा मिलता नहीं है, वो उनको बहुत साल होते हैं. फ़ायदे नुकसान में क्यों जाने की ज़रूरत है. ये है कि इतने सालों से वो भोग रहे हैं,
और वो उनको वो भोग चुके हैं, इससे ज़्यादा और नहीं भोगना चाहिए उनको, ऐसा मेरा मानना है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके ओके। अरे बाइट करने दो यार। चलो ले लो भाई, चलो चलो बाइट अनिल सर, अनिल सर, अनिल सर क्या कर रहा हूँ उसमें कूद रहे हो। हाँ बोलिए सर, हाँ ये कैमरा इधर चल ले अनिल सर, सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा। आप बहुत मुश्किल से कहीं नजर आते हैं, हाउ कम यू आर हियर? यू हार्डली कम टू एनी इवेंट। बस आ जाता हूँ, बस कभी कभी कोई प्यार से बुलाता है तो आ जाता हूँ, और जब भी कोई प्यार से बुलाता है आता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं, कहीं कभी कभी नहीं आता, आ जाता हूँ, ऐसा नहीं है। इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि नहीं आऊँ। और मुझे कुमार मोहन जी का कल फ़ोन आया था कि भाई आप आइए, तो फिर उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की तो मैं आ गया। उनका प्यार, लोगों का प्यार है जो ले आते हैं। तो मेरी बहुत सारी बधाइयाँ हैं सॉरी डैडी के लिए, और ये पिक्चर कामयाब हो, इतना ही मैं कहना चाहूँगा बस। ओके, उसके अलावा आज एक और भी खबर आई है, सलमान अपने हिट एंड रन केस में बरी कर दिए गए हैं। क्या कहना भाई चाहिए उसके बारे में तो मैं सुबह से कह रहा हूँ, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मेरे लिए क्या, तमाम सलमान के हर फैन के लिए बहुत खुशी की बात है कि सलमान खान साहब बरी हुए हैं और न्याय मिला है, हाई कोर्ट ने न्याय दिया है। हम सब के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए तो खुशी की बात है। सबसे ज़्यादा खुशी की बात है सलीम साहब के लिए, उनकी सलमान साहब की माँ के लिए, भाई बहन उनके खुद के लिए, और हम सब के लिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी। 13 साल की यंत्रणा के बाद, 13 साल की तकलीफ़ के बाद फाइनली न्याय के दरवाजे पर पहुंच गए सलमान खान साहब, और इट्स अ ग्रेट न्यूज़ एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। ओके, द लास्ट वन, डू यू एग्री विद दिस? द बॉलीवुड पीपल ऑलवेज सॉफ्ट टारगेटेड, देखिए क्या होता है, अब सुबह से टेलीविज़न पे चल रहा है कि भाई इनको कैसे सज़ा से बरी हो गए। मेरे को एक बात नहीं समझ आती है कि जब छोटे कोर्ट ने इनको सज़ा दी थी तो सबने कहा कि न्यायपालिका बड़ी सही है। आज बरी कर दिया तो न्यायपालिका सही नहीं है। अरे न्यायपालिका 100% सही है, हम क्यों न्यायपालिका पे कोई डाउट रखते हैं? हाई कोर्ट ने अगर कोई डिसीज़न दिया है तो वो बहुत राइट है। हमेशा होता है कि जो बड़े लोग होते हैं आज के ज़माने में, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो कई बार सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत जानबूझ के होते हैं, मगर समटाइम ऐसा हो जाता है, एंड जो बहुत दुखद बात है। और एनीवे जो भी हुआ, एंड इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। द लास्ट वन, इंटॉलरेंस को लेके भी अलग अलग पूरा बॉलीवुड अलग अलग पूरा आज पूछ लोगे। अनिल साहब, आप मुश्किल से मिलते हैं। इंटॉलरेंस को लेके काफी बढ़ गया है बॉलीवुड, एक खेमे बन चुके हैं जो कभी ऐसा हुआ नहीं। हाँ 93 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। देखिए ऐसा है, इंटॉलरेंस जैसी बात भारत से बड़ी आज़ादी कहीं नहीं है दुनिया में। मैं जब भी कभी बाहर जाता हूँ, थोड़े दिनों में लगता है यार मैं कहाँ, भारत की इतनी याद आने लगती है, और भारत की धरती पे कदम रखते लगता है कि मैं आज़ादी की दुनिया में आ गया हूँ। ये देश में तो इतनी टॉलरेंस है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो सबसे सुंदर देश है, सबसे बढ़िया देश है। ये पॉलिटिकल और सियासत की बातें हैं जो हमें नहीं समझ आती, लेकिन हम बता दें ये बहुत बढ़िया लोगों का देश है, या बहुत सुंदर मन वाले लोग रहते हैं, और बहुत ही सुंदर धरती है ये। जो यहाँ पैदा हो उससे ज़्यादा भाग्यवान संसार में कोई नहीं है। बस थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ आने की कोई खास वजह? ख़ास वजह ये है कि हमारे जो पार्क के मित्र हैं श्री वसीम खान साहब, इनकी मोहब्बत है, इनका अखलाक है, जो इन्होंने मुझे यहाँ दावत दी आने की। तो मैंने कहा भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा, तो पूरी कोशिश की तो मुझे आप लोगों के सामने हाज़िर होने का मौका मिल गया। मैं यहाँ पर जितने भी फिल्म के कलाकार हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जितने भी एक्टर्स हैं इस फिल्म से जुड़े हुए, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। उन सब के लिए दुआ करता हूँ कि उनकी मेहनत रंग लाए, फिल्म अच्छी चले। ओके, सलमान, उसके अलावा सलमान को आज बरी कर दिया है कोर्ट ने, और आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी अच्छी खबर है बॉलीवुड के लिए? बॉलीवुड का बहुत सारा पैसा सलमान खान के ऊपर लगा हुआ है, तो कोई भी छूट जाता है तो अच्छी बात है ये। दूसरी बात, कोर्ट ने
बरी किया है। कोर्ट के सामने जो एविडेंस दिए जाएंगे उसी के आधार पर कोर्ट फैसला करता है। अब कोई अगर बरी हो जाता है तो इसमें कोर्ट का कसूर नहीं है, और कोई अगर अंदर कर दिया जाता है तो भी कोर्ट का कसूर नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि सलमान खान वो हो गए। मेरे सामने तो एक अहम समस्या ये है कि जो मारे गए गरीब उनका कंपनसेशन कब मिलेगा। ये इस बात की चर्चा ना तो मीडिया कर रहा है, ना सलमान खान के फ़ैन कर रहे हैं, ना जुडिशरी कर रही है, ना गवर्नमेंट कर रही है। उन गरीबों को कंपनसेशन कब मिलेगा, ये बात करें। ओके आप मानते हैं कहीं ना कहीं कि दो धड़े में बात हो गई है। कोई इस बात के लिए तारीफ कर रहा है कि अच्छा हुआ है, और कई लोग खिलाफत भी कर रहे हैं। देखिए, तारीफ करना या खिलाफत करना वो पर्सनल परसेप्शन है, पर्सनल है, पर्सनल चीज़ है कि किसी को पसंद आ रहा है, किसी को पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन देश की अदालत अगर किसी की पसंद और नापसंद के हिसाब से अगर फैसला करने लगे तो वो अनर्थ हो जाएगा। अदालत ने जो फैसला किया है वो उन सबूतों के आधार पर किया है, प्रत्यक्ष गवाहों के आधार के ऊपर किया जो पुलिस ने पेश किए हैं। अगर जो पेश किया गया है वो जिस तरह से पेश किया गया है उसके आधार के ऊपर अदालत ने फैसला दे दिया है। आपको वो फैसला पसंद है, ये आपका पर्सनल राय है। आपको वो फैसला पसंद नहीं है, ये भी आपकी पर्सनल राय है। लेकिन मेरी पर्सनल राय है, उन गरीबों का कंपनसेशन क्या होगा जो मरे हैं। कुछ लोग मरे, वो गरीब मर गए। किसने मारा, सलमान बेवड़ा था कि नहीं था, उसने पिया था या नहीं था, वो कसूरवार है कि नहीं कसूरवार है, ये बात की बात है। वो मरे हैं, ये सच्चाई है, और मरे हैं उनको कंपनसेशन कौन देगा, इस बात का जवाब मुझे दे दीजिए। धन्यवाद। आप मानते हैं कि ना कि सलमान को खुद आगे आना चाहिए जब हम बात करते हैं मुआवजे देखिए की साहब, बात ना करते तो हैं। मैं इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव हूँ, ना ही मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, ना ही मैंने इसको केस को स्टडी किया, ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इसको स्टडी करता फिरूँ। हाँ, मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि गरीब फुटपाथ के ऊपर मर गए हैं, उनको कंपनसेशन जिस दिन मिल जाएगा उस दिन आप मुझे बता दीजिएगा। आप मानते हैं उस दिन इंसाफ होगा? जो चले गए हैं अब उनकी जान तो वापस आएगी, नहीं तो इंसाफ का क्या बोलूँ। ओके, थैंक यू सो मच।